चलिए अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही शुरू होते ही जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी नहीं देने पर सरकार को जमकर घेरा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में दिखी। कांग्रेस विधायक ओमकार मरकार आज आदिवासी वेशभूषा में विधानसभा पहुंचे और गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। वे सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। बाद में कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा किया। कांग्रेसी सदस्य गर्भगृह में भी पहुंच गए। बाद में सभी विधायक गांधी प्रतिमा के सामने आकर धरने पर बैठ गए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। सदन में दिवंगत सदस्यों को पहले दिन श्रद्धांजलि भी दी गई। तो हंगामे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी नहीं देने पर कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा। इन्होंने छुट्टी घोषित नहीं की, उल्टे आदिवासी ब्लॉकों में 144 धारा लगा दी कि आदिवासी भाई बहन इकट्ठा ना हो पाए, वो अपना आदिवासी दिवस न मना पाए। कोई धनराशि उन लोगों को नहीं दी। ये 2 करोड़ आदिवासी इस समय आक्रोशित हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। हमने बहिर्गमन भी किया और गांधी जी के सामने एक प्रार्थना पत्र भी रखा कि ऐसी सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे। हंगामे की तस्वीरें मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर की हैं। गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर कांग्रेसियों ने हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। तो कांग्रेस ने विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी नहीं देने की बात को लेकर हंगामा किया, तो जमकर सरकार को घेरा। सदन में कांग्रेस के हंगामे पर सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने श्रद्धांजलि को बाधित किया। कांग्रेस भ्रम फैलाने के लिए घटिया राजनीति कर रही है और आदिवासियों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस क्यों चर्चा से भाग रही है। दिवंगतों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उसके बाद कांग्रेस अपनी राजनीति करे। इस तरहीन कहने के पीछे तात्पर्य ये था कि वो भी लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री रहे। वो बार बार अपने आप को लंबा संसदीय इतिहास की बात करते हैं। अब संसदीय इतिहास आपका लंबा है तो क्या आपको संसदीय परंपराओं का पालन नहीं करना चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि लंबा इतिहास है तो आपको कोई विशेषाधिकार या प्रिविलेज हो गया। आप श्रद्धांजलि पे भी राजनीति करो। सदन आखिर नियम प्रक्रिया से चलता है, परंपराओं से चलता है। क्या ये परंपरा है कभी? क्या ये नियम है कभी या था कभी? पता नहीं क्या हो गया है। 1 लाख से ऊपर मर गए, कभी कब्रिस्तान में मुर्दों से बात करते हैं। क्या जनहित का मुद्दे के लिए हंगामा नहीं कर सकते? क्या सदन में सार्थक चर्चा नहीं की जा सकती? इसी विषय को लेकर की जा सकती है, लेकिन चर्चा से क्यों भागती है कांग्रेस? तो विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक सदन में गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठे। आदिवासी नेता और विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि बीजेपी सरकार आदिवासियों की विरोधी है। आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाना था, लेकिन सरकार ने अवकाश भी घोषित नहीं किया। मरकाम पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह, हनी बघेल, हीरालाल अलाव, फंदेलाल मार्को मौजूद रहे। तो हंगामा किया, काफी ज्यादा सरकार को घेरने का प्रयास यहां आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस ने किया। आदिवासी नेता और विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि बीजेपी सरकार आदिवासियों की विरोधी है। हमारे प्रदेश के 2.25 करोड़ आदिवासी का आज भयंकर अपमान हुआ है। आदिवासी कोई ठेके के लिए, कोई कमीशन के लिए भूखा नहीं है। आदिवासी सम्मान के लिए भूखा है। और हमारी सरकार ने
आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करी थी, हर ब्लॉक को पैसा भेजा था, हर ब्लॉक को पैसा दिया था कि वे अपना त्यौहार मनाएं। ये विश्व आदिवासी दिन, ये केवल मध्य प्रदेश का आदिवासी दिन, और ये तो आदिवासी अपमान दिवस बन गया। मैंने तो आज सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करी कि आदिवासी विश्व आदिवासी दिन पर जो ये सरकार ने किया है, मैंने आज श्रद्धांजलि भी अर्पित करी। बहुत बड़ा अपमान पूरे समाज, आदिवासी समाज को हुआ है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा प्रदेश और देश के आदिवासी समाज के साथ खड़े होकर, ये आज की बात नहीं है, आज़ादी के बाद से, तो ये आज इस बात का बड़ा दुख है। शिवराज जी का कहना है कि बिरसा मुंडा जी पे ऑलरेडी छुट्टी होती है, ये कांग्रेस ने गलत परंपरा डाली है। ये अगर 2 कर देते, 4 कर देते, 2.25 करोड़ आदिवासियों की बात है, ये इसमें कोई परहेज होना चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी पिछले वर्ष घोषित की थी। आदिवासियों के लिए बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की थी, सारी योजनाएं बंद कर दी। आज आदिवासी समाज के अधिकारों का हनन करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है, चाहे वो नौकरियों में आरक्षण का हो या बुनियादी सुविधाओं का हो। सदन से आप लोग बाहर आए? सदन से हमारी पार्टी के विधायकों ने माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सबने बहिष्कार किया है, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस का जो कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से मनाने की शुरुआत की थी, एक तरफ डेली इवेंट भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर चुके हैं, जनता का बर्बाद कर चुके हैं, और आदिवासी समाज जो हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रेरक है, उसको उसकी संस्कृति को जिस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार आदिवासी हो, पिछड़ा हो, एससी भाई हो, सबके अधिकारों को जो मिला हुआ है उसको छीनने का काम कर रहे हैं। नौकरियों में पदोन्नति नहीं हो रही है, भर्तियां नहीं हो रही हैं,